गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं आधुनिक विश्व का इतिहास में ही। वो टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो पहले हम ले रहे हैं भूमिका। 1 सितंबर 1939 के प्रातःकाल जर्मन सेना पोलैंड में प्रविष्ट हो गई और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का श्री गणेश हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस ने भी इसके तत्काल बाद जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 11 जून 1940 को इटली जर्मनी की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो गया। 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया और सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों या इंग्लैंड के साथ मिलकर युद्ध करने लगा। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया और अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एक साथ मिलकर जर्मनी, इटली, जापान के विरुद्ध युद्ध में संलग्न हो गए। प्रारंभ में इसमें जर्मनी और जापान को सफलताएं मिली, परंतु अंततः मई 1945 में जर्मनी, अगस्त 1945 में जापान परास्त हो गया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। अब हम लेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। पहला, वर्साय की अन्यायपूर्ण संधि। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जर्मनी पर जो वर्साय की संधि थोपी गई, उसमें जर्मनों ने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया। जर्मनी का निशस्त्रीकरण, उसके उपनिवेशों को छीनना, मेमल एवं डेंजिंग को जर्मनी से पृथक करना, जर्मनी पर भारी हर्जाने की रकम थोप देना आदि बातें कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र सहन नहीं कर सकता था। नाजी दल के सत्ता में आ जाने पर वे अपने गौरव की पुनः प्राप्ति के लिए सक्रिय हो गए। नेक्स्ट, दूसरा है राष्ट्रसंघ की अकर्मण्यता। राष्ट्रसंघ की स्थापना भविष्य में युद्ध रोकने और विवादों का शांतिपूर्ण और न्यायोचित हल करने के लिए की गई थी, परंतु इसके पास सैनिक शक्ति न होने तथा बड़े राष्ट्रों के असहयोग और स्वार्थों के कारण यह अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल रहा। जापान और इटली की आक्रामक कार्यवाहियों और हिटलर द्वारा वर्साय संधि भंग करने के विरुद्ध राष्ट्रसंघ कुछ न कर सका, जिससे आक्रमणकारियों को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है थर्ड, निशस्त्रीकरण की असफलता। जर्मनी और इटली ने ही नहीं, फ्रांस आदि ने भी निशस्त्रीकरण के प्रयत्नों को सफल नहीं होने दिया। सोवियत संघ, अमेरिका, जापान आदि ने भी निशस्त्रीकरण के बजाय शस्त्रीकरण की ओर ध्यान दिया। वायुसेना का निर्माण प्रत्येक देश करने लगा। ऐसी स्थिति में युद्ध होना अनिवार्य था। नेक्स्ट, चौथा है हिटलर का उदय। 1933 ईस्वी में हिटलर सत्ता में आया तो उसने स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि वह वर्साय की संधि की शर्तों का पालन नहीं करेगा। हिटलर सैनिकवाद में विश्वास रखता था और जानता था शक्ति में वृद्धि करके वह अपनी बात मनवा सकता है। जर्मन जनता भी अपनी पराजय को नहीं भूली थी और बदला लेने के लिए आतुर थी। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण इस प्रकार का जर्मन जातीय अहंकार भी था। जर्मनी की उचित मांगें यदि मान ली जाती तो भी हिटलर संतुष्ट होने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी योजना तो विश्व विजय की थी। नेक्स्ट, पांचवा है आर्थिक संकट। 1929-1930 ईस्वी के आर्थिक संकट का जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ा। इससे जर्मन लोगों की आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय हो गई। आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में नाजी दल की शक्ति में वृद्धि हुई तथा हिटलर का उत्कर्ष हुआ। आर्थिक संकट के कारण जापान की आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। आर्थिक मंदी से परेशान होकर जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, उस पर अधिकार कर लिया। इटली ने भी आर्थिक संकट से परेशान होकर एबिसीनिया पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है छठा, उग्र राष्ट्रवाद। जर्मनी, इटली, जापान आदि देशों में उग्र राष्ट्रवाद का प्रसार हो चुका था। हिटलर ने जर्मन जाति को सर्वश्रेष्ठ जाति घोषित किया और वर्साय की संधि को निरस्त करने का वचन दिया। उसने बृहत्तर जर्मनी के निर्माण का निश्चय किया और शीघ्र ही ऑस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार मुसोलिनी इटली को विश्व का प्रमुख शक्ति बनाने के लिए भी कटिबद्ध था। नेक्स्ट है स्पेन का गृह युद्ध। 1936 ईस्वी में स्पेन में गणतंत्रवादियों तथा जनरल फ्रैंको के समर्थकों में गृह युद्ध छिड़ गया। इटली और जर्मनी की सैनिक सहायता से 1939 में जनरल फ्रैंको की विजय हुई
और स्पेन में तानाशाही सरकार की स्थापना हुई। इसके फलस्वरूप इटली और जर्मनी की साम्राज्यवादी नीति को प्रोत्साहन मिला, अतः उन्होंने भी छोटे छोटे देशों को हड़पना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद। वर्साय संधि के द्वारा जर्मनी के समस्त उपनिवेश छीन लिए गए और जापान के पास कोई उपनिवेश नहीं थे। इटली भी अधिक उपनिवेश प्राप्त करना चाहता था। दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस और छोटे राज्यों जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल के पास भी बड़े बड़े उपनिवेश थे। ऐसी स्थिति में जर्मनी, जापान और इटली का असंतुष्ट होना स्वाभाविक था। इसी कारण जब इटली और जापान ने उपनिवेश प्राप्त करने के प्रयत्न किए तो इंग्लैंड और फ्रांस उनका पूर्ण रूप से विरोध नहीं कर सके, क्योंकि उनका स्वयं का आचरण और अंतःकरण निर्दोष नहीं था। नेक्स्ट है तुष्टीकरण की नीति। इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भी बहुत सीमा तक उत्तरदायी समझा जाता है। इस नीति को अपनाने का उद्देश्य यह था कि शांतिपूर्ण उपायों से जर्मनी की उचित शिकायतों को दूर किया जाए। इंग्लैंड और फ्रांस के अनेक मंत्री और बड़ी संख्या में जनता यह अनुभव करती थी कि जर्मनी के साथ अन्याय हुआ है। उनका साम्यवाद का भय नाजीवाद से भी अधिक था। हिटलर के साम्यवाद विरोधी प्रचार से वे बहुत प्रभावित हुए थे। वे यह भी सोचते थे कि हिटलर अंततः सोवियत संघ से ही भिड़ेगा और इस युद्ध के अंत में लोकतंत्र को ही लाभ पहुंचेगा। तुष्टीकरण की नीति इसलिए भी अपनाई गई थी क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस उस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। नेक्स्ट है अन्य कारण। इंग्लैंड और फ्रांस का रूस से समझौता किए बिना पोलैंड को गारंटी देना बहुत बड़ी गलती था, क्योंकि युद्ध होने पर वे पोलैंड की कोई सीधी सहायता नहीं कर सकते थे। उधर पोलैंड भी इस बात पर अड़ा हुआ था कि वह रूसी सेना को अपने प्रदेशों में घुसने नहीं देगा। इंग्लैंड और फ्रांस ने पोलैंड पर दबाव डालकर उसे नाजी सेना का शिकार हो जाने दिया। रूस ने हिटलर से अनाक्रमण संधि करके हिटलर को युद्ध आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि हिटलर को इससे दो मोर्चों पर लड़ने का भय दूर हो गया। यह रूस की स्वार्थपूर्ण और अदूरदर्शी नीति थी, जिसके घातक परिणाम उसे शीघ्र ही भुगतने पड़े। नेक्स्ट है तात्कालिक कारण। जब हिटलर की मांग पर पोलैंड ने डेंजिंग देने से इनकार कर दिया तो 1 सितंबर 1939 को उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इस पर इंग्लैंड ने हिटलर को पोलैंड से सेनाएं हटाने की चेतावनी दी, परंतु हिटलर ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः इंग्लैंड ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कुछ ही घंटे पश्चात फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का सूत्रपात हुआ। तो ये थे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। अब अगले वीडियो में मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव और परिणाम बताऊंगी।